नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। एक नौजवान गोली चलाता है अपने ही रिश्तेदार पर, लेकिन उस गोली का निशाना बदल जाता है। वो गोली खुद उस युवक के मां को जा लगती है। एक बेटा अपनी ही मां के जिस्म में गोली उतार देता है। खैर, एक और बड़ी रोचक बात सामने आई आज, इसका जिक्र भी आपके साथ करूंगा। दरअसल एक युवक अपनी बेगुनाही को साबित करने भोले के दर पर पहुंच जाता है। जी हाँ, वो मंदिर पहुंच जाता है। आगे क्या होता है ये आप भी जरूर देखिएगा। इसके साथ ही बात होगी उस खतरे के बारे में भी जो सामने आया है। रांची से हथियार बरामद हुए हैं। जुर्म की और भी खबरें होंगी, तो अगले आधे घंटे तक बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। आज हम आपको एक ऐसे बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गोली खुद उसी की मां को लगती है। जी हां, एक बेटे की पिस्टल से निकली गोली उसकी मां को घायल कर देता है। यह मामला संपत्ति के विवाद का है। संपत्ति रिश्तों पर अक्सर भारी पड़ने लगती है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आप खुद देखिए। अपने ही मां पर चलाई गोली, बेटे की गोली लगने से मां घायल। अपने ही बेटे के हाथों घायल हुई मां। शाहनवाज खान, यह है वो बेटा जिसकी गोली अपनी ही मां को घायल कर देती है। रांची के अरोड़ा थाना इलाके के कटरू का मामला है ये, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बेटे के पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। शाहनवाज खान अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। वो मीडिया के सामने भी अपने गुनाहों को मानने में झिझकता नहीं। वो अपने गुनाहों को कबूल करता है। इस गोली कांड में शाहनवाज खान की मां गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शाहनवाज के मुताबिक उसके पिता और चाचा में जमीन को लेकर विवाद था। संपत्ति के विवाद में ही शाहनवाज ने गोलीबारी की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शाहनवाज ने अपनी मां को गोली क्यों मारी। वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शाहनवाज ने गोली किसी और को मारने के लिए चलाई थी, लेकिन तभी बीच में उसकी मां आ जाती है और निशाना उसकी मां बन जाती है। मेरा फैमिली मैटर था। चाचा ऑब्जेक्शन कर रहा था पेट्रोल पंप वाला ज़मीन में। कहाँ जमीन पेट्रोल पंप का? पेट्रोल पंप देखे, उसके सामने एसईसी वाला बोर्ड देखे। पेट्रोल में? हाँ, पेट्रोल पंप का इस साइड लेफ्ट साइड में एसईसी वाला बोर्ड देखे है ना। पापा चाचा को रहने के लिए दिए थे। चाचा जबरन कब्जा कर लिया। खाली करने बोला तो नहीं कर? बोला तुम दुनिया का कोई ताकत लगा लो, अगर खाली कर लिया तो हम मान जाएंगे। तो मम्मी को क्यों मारे? मम्मी को नहीं मारे, हम गुस्सा से चला रहे थे दीवार तरफ। मम्मी भाभी को नाश्ता देने जा रही थी, उधर चल गई। इस गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है। वो शाहनवाज को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली जाती है। ये वही पिस्टल है जिससे निकली गोली अपनी ही मां को लगती है। हालांकि निशाने पर कोई और था। यह पिस्टल शाहनवाज ने अपने एक दोस्त से ली थी। उसका कहना है कि वो उसे भी गिरफ्तार करवाएगा। उधर पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है। हथियार कहाँ से लाए? बोले तो पास्टोली का मैरिटोला का लड़का से लिए थे। कौन था? नाम उसका याद नहीं है, मगर वो लड़का को पकड़वा देंगे 110%। ये आपसी विवाद था इन लोगों का, अपना चाचा भाई में। तो वही जो है सो तहस में आके जो है सो गोली चलाया, जो इसकी माँ को लग गया। हथियार इसके पास से कहाँ से आया, जांच करेंगे? इसकी तो जांच होगी, अब तो तब डिटेल पता चल पाएगा। कैसा परिवार से लग रहा है? परिवार काफ़ी संपन्न परिवार से है, काफ़ी संपन्न परिवार से है। अब पुलिस इस गोली कांड की जांच में जुट चुकी है। संपत्ति की आग में झुलस रहे एक बेटे की गोली अपना निशाना भटक जाती है और वो गोली अपनी ही मां को छलनी कर देती है।
गुस्से और बदले की भावना से की गई कार्रवाई ज्यादातर मौके पर गलत साबित होती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। वो भगवान को मानता था, लेकिन इस जमाने ने उसके ऊपर कुछ आरोप लगा दिए। अब वो शख्स अपनी बेगुनाही साबित करने भोले के दर पर पहुंच गया। जी हां, उसने भोले से अपनी बेगुनाही का सबूत मांगा, अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की गुहार लगाई। आखिर क्या है पूरा मामला? वो भगवान को मानता था, वो अपनी बेगुनाही का सबूत मांग रहा था। भगवान शिव के दर पर उसने शिव का त्रिशूल उठा लिया और खुद को मिटाने की कोशिश की। बोकारो जिले के हरना थाना इलाके का सेक्टर 11 झारखंड मोड़ के पास का शिव मंदिर है। ये मंदिर में भीड़ भी लगी है। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में ये भीड़ पूजा पाठ करने जमा हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। मंदिर में लोगों की भीड़ जमा है, मगर भगवान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस शख्स को देखने के लिए जो भगवान शिव के पास आया था अपनी बेगुनाही को साबित करने, खुद को निर्दोष बताने। वो इस दुनिया के लोगों से, उनके आरोपों से परेशान था। अब वो भगवान के दर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था। इस फरियादी का नाम रविंद्र महतो है। उम्र 22 साल की होगी। पता मुजफ्फरपुर, बिहार। फिलहाल रविंद्र बोकारो के सेक्टर 12 में रहता है। शाम का वक्त था, आरती हो रही थी। रविंद्र मंदिर में प्रवेश करता है। वो भोले के सामने कहता है, हे भोले शंकर, प्राणों की आहुति लेकर लगे कलंक को धो दो। इतना कहने के बाद वो सीधे शिवलिंग के पास पहुंचता है और भगवान शंकर के त्रिशूल से अपनी गर्दन को फंसा लेता है। जब तक रविंद्र को वहां से हटाया जाता, त्रिशूल का एक हिस्सा उसकी गर्दन में धंस चुका था। त्रिशूल भोग लिया अपने में, क्यों है? क्या कारण? हमको सर ढूंढी वाले अपना घर में भाई से मारपीट हुआ था अपना भाई से, और उसी में मतलब रात भर थाना में हमको बंद किया सर। कौन थाना? 12 में। और उसके बाद मतलब 3 में छोड़ दिया है, तो हमको भैया से पैसा ले लिया है मरवाने के। सब झूठ मूठ के नाम लगा दिया है बलात्कार के। ये बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। लोगों की भीड़ मंदिर के पास इकट्ठा होने लगती है। लोगों में चर्चा होने लगती है। एक युवक ने अपना कलंक धोने के लिए भगवान भोले के आगे जान देने की कोशिश की। आनंद फानन में पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। इसके बाद हरला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस घायल रविंद्र को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराती है। रविंद्र का कहना है कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उसके मुताबिक झूठा आरोप लगाया गया कि उसने अपनी भाभी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसी आरोप के बाद उसने शिव की शरण में आकर गुहार लगाई। 2-4 महिलाएं बैठी हुई थी, चर्चा हो रहा था। 10 मिनट के बाद में ये आदमी आया तो गेट पर खड़ा हुआ, तो हम कुछ नहीं बोले। फिर आया इधर और आया कब देखते रहा, देखते देखते त्रिशूल पर गया और त्रिशूल पर अपना गर्दन मार दिया। खून तब देखे हम दौड़ लग गए कि भाई तो फांसी लगा रहा है। इसको फेंके, त्रिशूल उखड़ गया, टूट गया। पुलिस इस मामले में कई पहलू से जांच कर रही है। वो ये भी देख रही है कि घायल रविंद्र कहीं दिमागी तौर पर कमजोर तो नहीं। फिलहाल रविंद्र का इलाज किया जा रहा है। अब पुलिस की जांच का इंतजार है। एक व्यक्ति जिसका कि नाम रविंद्र महतो बताया जा रहा है, वो वर्तमान में दुंदीबाग झोपड़ी में वह रहता है। रहने वाला वो रजला थाना कुर्ली जिला मुजफ्फरपुर का है और उसके द्वारा शिव मंदिर में जा कर के और गला में त्रिशूल से भोंकने का प्रयास किया गया है।
वस्तु स्थिति की वस्तु खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इलाज के लिए उसको सरकारी अस्पताल भेजा जा चुका है और थोड़ा बहुत वो मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं पाई गई है। ये तो जांच के बाद ही मालूम चल सकेगा कि रविंद्र की दिमागी हालत कैसी है, लेकिन अपने खिलाफ लगे आरोपों को लेकर भोले के दरबार में चले आना महज सनक ही कही जा सकती है। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। जुर्म का सफर अभी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रांची में एक गाड़ी से हथियार बरामद होते हैं। पुलिस की मुस्तैदी ने इन हथियारों को मंजिल तक जाने से रोक दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होना था। क्या है इन हथियारों का छिपा हुआ राज? हथियारों का जखीरा बरामद। कार में रखकर ले जाया जा रहा था। क्या है खतरनाक प्लान? कहां इस्तेमाल होने थे हथियार? रांची में पुलिस हरकत में आती है। उधर अपराधी अपने मिशन में जुटे हुए थे। पुलिस को गुप्त जानकारी मिलती है, वो तैयार हो जाती है। गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी जाती है। हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट रांची लाए जाने की खबर थी। मामला गंभीर था। जानकारी पुख्ता थी कि हथियारों का एक जखीरा कार में भरकर लाया जाने वाला है। लिहाजा पुलिस मुस्तैदी से गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस के पास सूचना आती है कि हथियारों से भरी कार कांके रोड से गुजरने वाली है। कांके रोड से गुजरने वाली गाड़ियों पर खास नजर होती है। पुलिस ने गोंदा थाना इलाके के पास चेकिंग अभियान को और तेज कर दिया। इसी दौरान एक होंडा सिटी कार नजर आती है, लेकिन सामने पुलिस को देखने के बाद ये कार भागने की कोशिश करने लगती है। पुलिस होंडा सिटी कार का पीछा करती है। भागने के दौरान कार डिवाइडर से टकरा जाती है। लिहाजा पुलिस होंडा सिटी कार पर काबू पा लेती है। इसके बाद पुलिस कार की तलाशी लेती है, जिसमें पुलिस को कार से हथियार बरामद होते हैं। 6 देसी कट्टे कार से पुलिस बरामद करती है। गुप्त सूचना के आधार पर जो है हम लोगों ने कल चेकिंग वेकिंग लगाया था, तो उसी क्रम में जो है 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए और ये जो होंडा की गाड़ी थी उसमें जो लोग थे उन्होंने जो है गाड़ी बंद करके फिर वो भाग गए। और हम लोग को गुप्त सूचना थी कि इस गाड़ी में हथियार है, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया कि जो गाड़ी के मालिक है उसको हम ट्रेस करें। उसके बाद गाड़ी के मालिक आए, उनके द्वारा ही जो है गाड़ी को खुलवाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। उसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि कहीं गिरफ्तार शख्स का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं। अभी बिल्कुल ये तो रिसेंट है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या इनका क्या हिस्ट्री रहा है और क्या पहले भी इस तरह के कांड हुए। घटना को अंजाम देने का लगता तो जितने अमाउंट ऑफ वेपन्स जो हैं उसमें तो हो सकता है कि कहीं और भी सप्लाई कर सकते हैं। राजधानी रांची में हथियारों का इस तरह से मिलना गंभीर मसला है। सवाल है कि आखिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां किया जाना था? इन हथियारों के निशाने पर कौन था? अब इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल 3 बच्चियों की जिंदगी का था। वो अपने घर में ही कैद थी पिछले 8 महीने से। मां के गुजर जाने के बाद अपने ही घर में कैद हो गई। उनका बचपन छीनने लगा। दीवारों के बाहर की दुनिया केवल ख्वाबों में ही सिमट गई। आठ दिसंबर। उसके पापा क्या करते थे तुम लोग को लेके कमरे के भीतर? बंद करके रखते थे। स्कूल जाती थी कि नहीं जाते थे, पढ़ाई छुड़वा दिए। पढ़ाई छुड़वा दी। तो पापा क्या करते थे रूम में बंद करके तुम लोग से क्या बोलते थे? अपने बोलते रहते थे और जब हम लोग बोलते थे कि दरवाज़ा खोलिए तो मारने। फिर लगातार उस कमरे में ही तुम लोग? धनबाद के चीरागोड़ा में वकील मुकेश का घर है ये। 8 दिसंबर 2014 के बाद इस घर की किस्मत ही बदल गई। मुकेश की जिंदगी से उनकी पत्नी साथ छोड़कर स्वर्ग जा चुकी थी। अब मुकेश अकेले हो चुके थे, लेकिन मुकेश के जिम्मे उनकी 3 बेटियां थीं। तब उन बच्चियों को पता भी नहीं था कि उनकी दुनिया भी सिमटने वाली है। उनकी दुनिया 4 दीवारी में कैद होने वाली है। इसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। इसके बाद जैसे भी इसके बाप के खर्ची से इसका घर चलता था। इसके बाद क्या कहता है, अंदर जाने के बाद ही लोग का थोड़ा तकलीफ हो गई। बच्ची लोग का बाप था, दिमाग नहीं था, बंद करके कैद में रखता था। डर से नहीं निकलता था कि गोदिया लोग भाई लोग मारेगा तो। पापा क्या क्या बोलते थे? बोलते थे कि नहीं जा बाहर मारेगा सबको। डांट नहीं। तारीख बोलना बेटा, वहाँ जाके तब डेट बोलो। 8 दिसंबर को डेट की थी। घर के एक कमरे में कैद बच्चियां जब खुली हवा में सांस लेना भी चाहती थी तो पिता के हाथों पीटी जाती थी। लिहाजा वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती थी।
जिस उम्र में इस बच्ची के हाथों में खिलौने होने चाहिए, कदम स्कूल की तरफ होने चाहिए, उस उम्र में ये बच्ची अपनी 2 छोटी बहनों को संभालने में लगी थी, उनकी जिम्मेदारी उठाने में लगी थी। इसका स्कूल छुड़वा दिया गया। घर से बाहर निकलने पर पहले से ही रोक थी। पहले चारों तरफ से हम हार गए, घर का भी कोई कॉपरेट करने के तैयार नहीं हुए, तो लास्ट में हम कहा कि क्या करें। आँख के सामने तीनों बच्चा लेके बंद है, खिड़की से हम होटल से खाना ला के देते हैं, लेता है, और उसके हमारी जाके रूम में हम सोते हैं। और वही जंगला से वो अकेले ले रहा था, और तीनों बच्ची को एकदम लुकाए रहा कि बाबा जान मार देगा, जान मार देगा। खिड़की से एकदम सो रहा है, धमका के रखता था। चोरी छिपे ही दादाजी हमको दवाई हाँ दिए ना, हमसे दवाई नहीं ज़्यादा, लिमिट दवाई दिया है, ख़त्म है बेटा। आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।